तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम आयुष और ये मेरा पहला ब्लॉग है गाइस। और आज हम जाने वाले हैं अपने कॉलेज जो कि जीसी सेक्टर 9। तो गाइस अगर आप भी जीसी सेक्टर 9 में आने वाले हैं तो जरूर से इस ब्लॉग कंप्लीट देख लेना, ताकि आपको पता लग जाए कि जीसी सेक्टर 9 कैसा कॉलेज है, कहाँ पे, कैसा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है। बेसिकली गाइस जो जीसी सेक्टर 9 है वो गुरुग्राम यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड एक कॉलेज है। आज से 1 साल पहले गाइस वो एमडीयू से एफिलेटेड था, बट अभी 1 साल से वो गुरुग्राम यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हो चुका है। तो गाइस जो जीसी सेक्टर 9 कॉलेज क्या है, सारी चीज़ आपको मैं इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। चलिए गाइस फटाफट से हम लोग कॉलेज चलते हैं। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है हमारा कुछ बस स्टैंड। बेसिकली बस स्टैंड पीछे की तरफ है, बट हम लोग यहाँ पे बस लेते हैं। तभी हम देख सकते हैं अच्छी तरीके से, इस तरीके से सारी बसें यहाँ पे रुकी हुई हैं, और ज़्यादातर इनमें से प्राइवेट हैं और बाकी की रोडवेज जाती रहती है। तो गाइस यहाँ पे बस ये सारा सीन है। यहाँ पे ये सारी रोडवेज बसें होती हैं, आती रहती है टाइम टाइम पे, और कुछ उस टाइम पे ऐसा रहता है। बाकी अगर आप कोई स्टूडेंट होता है, आपको पूरे पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप किराए की बात करें तो बेसिकली अगर 50 है तो आप 30 दे सकते हैं, कुछ बच्चे 20 भी देते हैं। तो बेसिकली जो गर्ल्स का अच्छा सीन है कि 20 रुपीज़ में उनका हो जाता है, और यहाँ से गुरुग्राम अराउंड 43 किलोमीटर्स के आसपास वो ईजिली ट्रैवल कर लेते हैं। तो काफ़ी अच्छी बात है यार, 20 रुपीज़ में या 30 रुपीज़ में आप लोग कर पा रहे हैं, तो काफ़ी बढ़िया है। ये सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम लोग फटाफट से कोई सी बस लेते हैं और हम निकलते हैं गुरुग्राम के लिए। We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on. गाइस मैं आ चुका हूँ अपने बस के अंदर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आ चुका हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने अच्छे से बातचीत कर ली, तो उसके बाद मेरे को थोड़ा सा कम किराया देना है पड़ेगा। मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, तो इससे आपको थोड़ा सा खर्च हो जाएगा ठीक ठाक से। तो चलिए फटाफट से मैं गुरुग्राम पहुँचता हूँ, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ये है आपका अग्रसेन चौक। यहाँ पे देख सकते हैं अग्रसेन चौक, महाराजा अग्रसेन चौक पे आपको आना होगा बस स्टैंड से। उसके बाद चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। तो भाई जब हम लोग जा रहे हैं अपना ऑटो लेके सीधा हम लोग कॉलेज की तरफ जाएंगे। चलिए फटाफट से चलते हैं। तो गाइस बेसिकली ये है यहाँ का स्कूल, छोटा सा, मतलब तो देख सकते हैं गवर्नमेंट स्कूल है। बेसिकली ये बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए। तो ये गुरुग्राम का स्कूल है, इसी रास्ते में पड़ जाता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी जो मैं ऑटो है वहाँ पे लेता हूँ पुराने सिविल हॉस्पिटल के पास से। तो चलिए वहाँ पे चलते हैं, उसके बाद फिर मैं ऑटो लूँगा, और उसके बाद फिर मैं चला जाऊँगा कॉलेज की तरफ। तो वैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है पुराना वाला सिविल हॉस्पिटल जो गुरुग्राम का, जो कि अभी बंद हो चुका है। अब हम लोग नए वाले सिविल हॉस्पिटल के पास जाएंगे, वहीं पे हमारा कॉलेज भी है। आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं। ध्यान देना दोस्तों, अगर आपको ऑटो लेना है अपने सेक्टर 9 जीसी सेक्टर 9 के लिए, तो आपको बसे रोड वाले ऑटोज़ को लेना होगा। और इसके लिए आप कह सकते हैं या तो सेक्टर 10 सिविल हॉस्पिटल, या फिर आप ये कह सकते हैं सीजी सेक्टर 9 कॉलेज। तो आप इस तरीके से आप आराम से पहुँच जाएंगे कॉलेज की तरफ। चलिए फटाफट से मैं भी एक ऑटो ले लेता हूँ और जल्दी से मैं भी कॉलेज की तरफ निकल देता हूँ।
तो गाइस ये है आपका सेक्टर 10 सिविल हॉस्पिटल जो कि नया वाला है, और उसके जस्ट साइड में आपका बिल्कुल सामने आपको कॉलेज देखने को मिलेगा उस साइड। तो चलिए फटाफट से कॉलेज चलते हैं, वहाँ पे आप देखने को मिल रहा है वहीं पे कॉलेज आपका। तो गाइस बिल्कुल ये कॉलेज है बिल्कुल ही फ्रंट में हमारे सेक्टर 10 सिविल हॉस्पिटल के। तो आप देख सकते हैं वो कॉलेज पीछे है, मतलब जो हॉस्पिटल है वो पीछे और कॉलेज बिल्कुल सामने है। तो यहाँ पे अब इस तरीके से पहुँच जाएंगे। और जो कॉलेज है गाइज आपका ये सेक्टर 9 पड़ता है। बेसिकली जो सड़क का फासला है, तो इस तरफ जो कॉलेज है हमारा तो सेक्टर 9 है, और उस तरफ हमारा जो सिविल हॉस्पिटल है वो सेक्टर 10 में पड़ता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जिस तरीके का है। अब चलिए फटाफट से अंदर चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से कॉलेज है, यहाँ पे बैठने का सारा सिस्टम है, और कुछ इस तरीके से इधर का माहौल है। ये वाला बेसिकली अंदर का एरिया है, और यहाँ पे ये हमारे टीचर्स लोगों की जगह है। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो हमारे टीचर्स से आप इजीली मिल सकते हैं यहाँ पे। और बाकी मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, तो ऊपर हमारे लैब्स हैं, और ये भी एरिया है जहाँ पे मैडम लोग रहते हैं, टीचर्स लोग यहाँ पे रहते हैं। तो आप लोग आते हैं तो यहाँ पे इनसे मिल सकते हैं। बाकी ये हमारे लैब्स हैं, देख सकते हैं ये कंप्यूटर लैब्स हैं। टॉयलेट्स हैं कुर्सियाँ। लोगों की लाइब्रेरी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे लाइब्रेरी की बिल्डिंग है। इधर मैम का ऑफिस है, तो आप इधर जा सकते हैं। तो गाइस ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं यहाँ पे बेसिकली आप दिखाते, ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं गाइस ये है कॉमर्स वाले सेक्शन का, मतलब
तो अगर आप कॉमर्स से रिलेटेड किसी फील्ड में आना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है इनकी बिल्डिंग। तो आपको इसी बिल्डिंग के अंदर आना होगा, आपने वहाँ फ्रंट से भी देखा होगा। तो इस तरीके का बिल्डिंग है। अभी मैं ग्राउंड में खड़ा हूँ तो इस तरीके से आपको दिखा रहा हूँ ग्राउंड का ओवरव्यू क्या है। तो काफ़ी समय बीत चुका है गाइस। तो दोस्तों इस तरीके से ऐसा हो रहा है, मतलब इतने सारे यहाँ पे ये सारे खरपतवार उग चुके हैं। तो यहाँ पे ये है, ये बैठने के लिए जगह है और उस तरफ भी काफ़ी बैठने के लिए जगह है। और बाकी अगर आप खाली बैठना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। और बाकी ये जो है ये सारी चीज़ें तो साफ़ हो जाएंगी कुछ टाइम बाद। उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी इस कॉलेज के अंदर। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये है कॉमर्स की बिल्डिंग, जैसे मैंने आपको दिखाया था बैक से। तो आप यहाँ फ्रंट से देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो इस तरीके से आप आ सकते हैं। बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल यहाँ पे कॉमर्स वालों की बिल्डिंग है। जो भी आपका है सब्जेक्ट कॉमर्स की तरफ से तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। बाकी बीए वालों का बिल्कुल लास्ट में और बीसीए का मतलब इसके जस्ट अंतर, मतलब फर्स्ट में देखने को मिल जाएगा। सारे बीसीए बीएससी वाले यहीं मिल जाते हैं। तो यही सारी सीन है। और आज इसलिए बच्चे कम हैं क्योंकि आज सिर्फ डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए कुछ बच्चे आए हुए हैं और बाकी जिसको जो काम है वो इसलिए। और अगर आप स्टार्टिंग में जब आएंगे तो फीस विंडो है, ये यूनिवर्सिटी वर्क है। तो यहाँ पे आपको आना होगा, सारी चीज़ें सबमिट करवानी पड़ेंगी, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स। तो आपको ध्यान रखना है, गेट से एंट्री हुई है और यहाँ पे सारी चीज़ें सबमिट करवा लीजिए। चलिए फटाफट से चलते हैं, अपना काम भी हम लोग करते हैं। और बाकी जो भी चीज़ें और है वो भी मैं दिखाऊंगा। बाकी टॉयलेट सारी चीज़ें अंदर ही हैं बिल्कुल। जैसे आप अंदर घुसेंगे फर्स्ट बिल्डिंग के अंदर ही आपको मिल जाएगा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। अभी मैं जा रहा हूँ एक प्रिंट आउट निकलवाने, तो यहीं पे एक शॉप है। तो चलिए आपको फटाफट से दिखा देता हूँ। अगर आप लोग आते हैं तो यहाँ से आप इजीली कोई फ़ोटोकॉपी प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे तो नहीं निकलेगा, इनका जो भी निकालना हो वो साइड और सामने वाले बुक डिपो पे निकल जाएगा। चलिए फटाफट चलते हैं, हम लोग रोड क्रॉस करते हैं। तो ये वाला है यहाँ पे बुक डिपो। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप यहाँ पे ले सकते हैं, कॉलेज के बिल्कुल पास में है। और यहाँ पे इस तरीके से, चलिए यहाँ से फटाफट से जो भी हमारा फ़ोटोकॉपी से ले लेते हैं। जो प्रिंट आउट मैंने निकलवा लिया यहाँ पे पास के शॉप से। तो गाइस एक प्रिंट आउट एक पेज का आपको पड़ेगा 5 रुपये का, यानी टोटल मैंने 4 निकलवाया तो मेरे को 20 रुपये को पड़ गया। तो यार थोड़ा सा प्रिंट आउट सस्ता लगा मेरे को यहाँ पे, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। तो आप लोगों का अगर प्रिंट आउट चाहिए होगा तो मैं निकलवा लेना, बाकी फ़ोटोकॉपी का पूछ लेना। अगर उनके पास डॉक्यूमेंट का फ़ोटोकॉपी होगा तो वही ले लेना, वो थोड़ा ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। चलिए फटाफट से कॉलेज चलते हैं और जल्दी से अपना काम फिनिश करते हैं। फाइनली मेरा काम हो जाए कंप्लीट। मैंने अपने सारे काम कंप्लीट करवा लिए हैं कॉलेज के। अब मैं जा रहा हूँ घर यहाँ से। तो बस अब यहाँ से मैं फटाक से ऑटो लूँगा और बस स्टैंड जाऊँगा और बस स्टैंड के बाद सीधा अपने घर की तरफ निकल जाऊँगा। तो बस गाइस ये था आज की ब्लॉग में। और आई थिंक आपको अच्छे से मैंने कॉलेज को दिखा दिया होगा काफ़ी अच्छे से। अगर आप भी आना चाहते हैं तो अच्छे से एक देख लीजिएगा। और मेरा ये जो ब्लॉग बनाने का सिर्फ इतना ही मोटिव था कि अगर आपको जिस सेक्टर में आप आना चाहते हैं तो आपको पता लग जाए कि कैसा कॉलेज है, कैसा दिखता है, तो उस हिसाब से आपको अच्छे से आइडिया मिलेगा और आप अच्छे से इस चीज़ को और समझ पाएंगे। तो चलिए गाइस बस यही था ब्लॉग में। चलिए फटाफट से करते हैं बंद। बाय बाय।